हे आत्माओं सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। अब वेश बदल कर प्यारे, अब वेश बदल कर प्यारे, चलना अपने देश। हे आत्माओं सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। हे आत्माओं सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। उलझन में उलझता रह न जाए, अनमोल कहीं जीवन। उलझन में उलझता रह न जाए, अनमोल कहीं जीवन। आखिर में मिले तुझको न कहीं खाली अपना दामन। वरदान का अमृत पान करो, वरदान का अमृत पान करो, माना न रहे कुछ शेष। हे आत्माओं सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। हे आत्माओं सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। मिटने वाली इस दुनिया से है दिल लगाना क्या। मिटने वाली इस दुनिया से है दिल लगाना क्या। आँखों में बसा फिर से है जो वो स्वर्ग सुहाना था। पावन बनो योगी बनो, पावन बनो योगी बनो, गूंजे मधुर संदेश। हे आत्माओं सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। हे आत्माओं सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। ये देश बदल परिवेश बदल, ये देश बदल परिवेश बदल, चलना अपने देश। हे आत्माओं सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। हे आत्माओं सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। आज की मुरली, क्योंकि सुबह संभव नहीं था, इसलिए अभी शाम को रिवाइज करेंगे। बाकी मुरली तो जब हाथ में आ जाए तभी सूरज उगता है हम ब्राह्मणों का। तो सुनते हैं आज के महावाक्य। मीठे बच्चे श्रीमत पर चलकर सबको सुख दो, आसुरी मत पर दुख देते आए हो, अब सुख दो सुख लो। सुख देना में क्या होता है, हम समझते हैं सुख देने के लिए कुछ अलग से करना पड़ता है। सतयुग में क्या है ये आपको अंतर समझ में आएगा। सतयुग में आप बस पैदा हो जाओ और आप सुखी हो।
वहाँ पर सुखी होने के लिए कोई परिश्रम नहीं है, आप जस्ट शरीर में आते हैं और आप सुखी होते हैं। कलयुग में सुखी होने के लिए संघर्ष है, पैदा होना ही अपने आप में दुख है। हाँ? जीवन आत्मा के शरीर में प्रवेश करने की प्रक्रिया में ही दुख है, गर्भ जेल। उसके शरीर छोड़ने की प्रक्रिया में भी दुख है, मृत्यु। जीवन में पैसा कमाने के लिए भी दुख है, संबंध बनाने के लिए भी विदाई का दुख है। हर पड़ाव पे कलयुग में दुख ही दुख होता है। यहाँ सुख के लिए मेहनत है बहुत ज्यादा। और क्योंकि हमने 63 जन्म द्वापर से ब्रह्मा की रात में पाठ बजाया है, तो अभी ऐसा बैठ गया है बुद्धि में कि सुख का मतलब है कुछ करना पड़ेगा, कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। बट वास्तव में देखा जाए, सतयुग में जन्मते ही क्यों सुख है? क्योंकि आत्मा को पता है कि वो आत्मा है, उसको पता है ये चोला अलग है, आत्मा अलग है, और वो बहुत नेचुरल जो जैसा है उसको वैसा देखते हुए जीवन जी रही है। अपना सत्य स्वरूप में स्थित हो, दूसरों को भी उसके सत्य में देखना ही सुख देना है। एक्यूरेट, एकदम एक्यूरेट। इसलिए सतयुग में हर सेकंड सुख का है, और कलयुग में एक पल भी सुख का बनाने के लिए बहुत मेहनत है। यहाँ नेचुरल सुख है ही नहीं। यहाँ खरबूज भी खाते हैं तो बूरा लगा के खाते हैं, क्योंकि उसमें भी मिठास सेटिस्फाई नहीं करती है। टेस्ट देने के लिए भी 50 चीज़ें उसमें डालनी पड़ती हैं। क्यों? कि स्वाद नहीं आता है। तो हमको ये अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि सुख का मतलब आत्मा हर संकल्प के पीछे सत्य की अथॉरिटी में आ जाए। आत्मा एक मुखौटा पहन के संकल्प नहीं कर रही है तो हर क्षण सत्य का बनेगा। लेकिन अगर एक संकल्प भी उसका किसी पहचान के आधार पे है, तो आप ये याद रखिएगा कि कोई एक संकल्प असत्य के आधार पे होने के लिए उसके पीछे बहुत सारी असत्य की फीलिंग चाहिए। आपको देखने में लगता है कि आपने एक संकल्प कर दिया व्यर्थ का या असत्य का, और बस हो गया और अब मैं अच्छा सोच रही हूँ। आप भले अच्छा सोचना शुरू कर दो, पर आपके संकल्प से आपकी भावना तुरंत नहीं बदलती है ना? जैसे बहुत धूप में भी तप जाती है जमीन, आप उस पर ठंडा पानी डाल दो एकदम से, तो एक्चुअली गर्मी निकलना शुरू होती है। पानी डालते ही इमीडिएटली गर्मी निकल नहीं जाती है, ठंडी नहीं हो जाएगी जमीन। आप बहुत गर्मी से आए हों, आप पानी पीना शुरू कीजिए, आप बर्फ भी खा लेंगे तो भी आपकी प्यास इमीडिएटली नहीं बुझती। आपको थोड़ी देर तक पानी लगातार पीते रहना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा करके, तब गले में तरी होती है। आपकी एक संकल्प से आपकी भावना नहीं बदल सकती, लेकिन आपकी एक भावना आपके कई संकल्पों को बदल देती है। तो पीछे जो झूठ की पहचान है, जब तक वो हटी नहीं है तब तक आप बाबा के बन जाओ, साक्षात बाबा आपको आगे बढ़ा दे। आप कभी ना सुखी हो सकते, ना किसी को सुख दे सकते। असत्य दुख ही देगा। असत्य बाई नेचर दुखदाई होता है, सत्य बाई नेचर सुखदाई होता है। लेकिन सत्य उसकी फीलिंग, ना कि सत्य के सिर्फ संकल्प बिना फीलिंग के। तो जब बाबा कहे श्रीमत पर चलकर सबको सुख दो, मीन्स अपने सत्य में रहो, हर समय अपने सत्य में रहो, अपनी सच्चाई पीछे याद रखो। जैसे मम्मा के लिए शिव बाबा का बच्चा होना नंबर 1 है, बाद में वो यज्ञ माता है। बाबा के लिए शिव बाबा का बच्चा होना सबसे पहले है, बाद में वो प्रजापिता हैं। दादियों के लिए सबसे पहले वो शिव बाबा की बच्चियां हैं, बाद में वो यज्ञ की पालनहारी हैं। हम सबसे पहले, और आप ये देखिएगा मम्मा बाबा दादियों को यज्ञ में सबसे इम्पोर्टेंट रोल मिला है इस दुनिया में। उनके जितना हम लोगों का किरदार कहीं नहीं ठहरता। धन संपत्ति भी देखी जाए तो वो लोग हमसे ज़्यादा संभालते हैं, गृहस्थी भी देखा जाए तो हम सबसे उनकी ज़्यादा बड़ी होती है, जिम्मेवारियां भी देखी जाए तो हम सबसे ज़्यादा उनकी होती हैं, सम्मान इज्जत भी हम सबसे ज़्यादा उनको मिलती है। उसके बावजूद भी ड्रामा में उनका रोल उनके लिए 0 है। बाबा सामने हो और वो इतने इम्पोर्टेंट रोल को ऐसे उतार देते हैं, साइड में रख देते हैं, और हम
जरा क्या ही वैल्यू है हम सबके रोज की। अगर दादियों को सामने रख दिया जाए तो लौकिकता की क्या मूल्य। और दादियां तो अलौकिक दुनिया को भी पारलौकिक के सामने उतार के रख देती हैं। तो वैल्यू किस चीज की है आत्मा के लिए। इस दुनिया में आप अगर किसी एक्टर को फॉलो करते हैं, मैच को फॉलो करते हैं, आईपीएल देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, आपको इस दुनिया से सम्मान मिलेगा। आप मुरली पढ़ते हैं, ये दुनिया आपका सम्मान करेगी नहीं करेगी, लेकिन हाँ, इस दुनिया में रहने वाली आत्माएं दिल से आपका सम्मान करेंगी। पार्ट से भले सम्मान ना मिले उनके, पार्टधारी और देहधारी आपकी रिस्पेक्ट शायद ना करें, लेकिन आत्माएं आपका सम्मान करेंगी दिल से और सच्चा करेंगे। आसुरी मत पर दुख देते आए, अब सुख दो और सुख लो। रियलिटी सुख देगी, इमेजिनेशन, ड्रामा, नाटक, इसकी पहचानें दुख ही देंगी। चुनाव आपका है, आप क्या चुनते हैं। प्रश्न है, अब सुख दो सुख लो मीन्स सत्य में रहो और सत्य में देखो। प्रश्न है, और अभी इसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि नेचुरल संस्कार है, झूठ की पहचान का मुखौटा ही बार बार आंखों के सामने आएगा, बार 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 बार। लेकिन जब भी कोई असत्य की पहचान सामने आए, बार बार उस मुखौटे को हटाना, बार बार सच्चाई देखना, बार बार वो करना, यही सबको सुख देना है। प्रश्न है, बुद्धिमान बच्चे किस राज को समझने के कारण ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करते हैं। उत्तर है, वे समझते हैं कि यह दुख और सुख हार और जीत का खेल है। वे समझते हैं दुख और सुख हार और जीत का खेल है। अभी आधा कल्प सुख का खेल चलने वाला है, वहां किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। बाप अपना परम धाम छोड़कर हम बच्चों को पढ़ाने आए हैं, अब पुरुषार्थ कर ऊंच पद लेना ही है। नहीं, बुद्धिमान बच्चे बिल्कुल भी ऐसा नहीं समझते। बुद्धिमान बच्चे समझते हैं कि सुख और दुख नाटक के हिस्से हैं। सुख और दुख का खेल नहीं है, बाबा से दूर होने और उसको फिर से मिल जाने की कहानी है। अगर हम ये समझें कि सुख और दुख का खेल है, तो क्या ऐसे कहेंगे कि कलयुग या द्वापर युग बाबा को भुलाने के लिए आते हैं। वास्तव में देखा जाए तो सतयुग त्रेता बाबा को भुलाता है या द्वापर कलयुग बाबा को भुलाता है। क्या समझते हैं। हुँ? द्वापर में बाबा की याद आती है, सतयुग में आते ही सबसे पहली चीज जो होगी वो ये होगी कि बाबा भूल जाएगा, है ना। तो वहां किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। बाप अपना परम धाम छोड़कर हम बच्चों को पढ़ाने आए हैं, अब पुरुषार्थ का ऊंच पद लेना ही है। अगर एक्यूरेट इस बात को समझा जाए तो जो इन आंखों से दिखाई देता है, बुद्धिमान बच्चे वो नहीं देखते। बाबा परम धाम से आया है ये दिखता नहीं है, ड्रामा नाटक है ये दिखता नहीं है, बाबा आधा कल्प सुख का खेल चलने वाला है वहां दुख नहीं होगा, सतयुगी नहीं है तो पता ही नहीं है। आपको एक ऐसे की बात पे भरोसा करना है जिसकी मुरली पे ना सरकार की मुहर लगी है, केवल दिल की बात है, दिखाई भी नहीं देता है इन आंखों से। संस्थाएं भी बहुत फ्रॉड निकलती हैं आजकल के टाइम में, और आपको विश्वास कर लेना है ऐसे की बात पे कि हाँ एक सतयुग ऐसा होता है, हाँ मौत सामने खड़ा है, हाँ अब वापस घर जाना है। तो बुद्धिमानी क्या है, जो आंखों से दिखाई ना दे और जो त्रिनेत्री दिखाए, उसकी बातों पर निश्चय कर लेना, उन्हें अनुभव कर लेना, अपने अनुभव से जान लेना। ओम शांति।
यहाँ कोई कसम खाने की दरकार नहीं। यह तो आत्मा में समझ चाहिए। कसम खाना तो अपने को प्रेशर में डालना होता है। जब आपकी दिल लग जाती है तो अपने पे प्रेशर डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। झंडे के नीचे भी जब प्रतिज्ञा लेते हैं तो वास्तव में दादियों ने क्या प्रतिज्ञा ली थी? प्रतिज्ञा तब लेनी, इस ये क्या है, हम आज के बाद कीचड़ में नहीं जाएंगे, हम इसकी प्रतिज्ञा करते हैं। ये आवश्यकता ही नहीं है करने की। ड्रामा में प्रतिज्ञा, कसम, प्रॉमिस, वायदा ये सब करने की आवश्यकता ही नहीं होती है। एज पर बाबा सेज कि बच्चे मैं आया हूँ ड्रामा अनुसार, मुझे तुमको लेने आना ही है। फिर दूसरी तरफ बाबा कहता है मेरा तुमसे वायदा था। ये वायदा कोई बाबा की मजबूरी नहीं है, लेकिन ये वायदा है प्यार से कि बच्चे आई प्रॉमिस यू, मैं तुमको लेने आऊँगा ही, मैं रह ही नहीं सकता तुम्हारे बिना। ये ऐसे नहीं है कि मेरा तो परम धाम में भी काम चल जाता, लेकिन क्योंकि मेरा तुमसे वायदा था तो फिर मेरी मजबूरी है मैं तुमको लेने आऊँ। ये खुशी खुशी बाबा करता है। क्या हम खुशी खुशी पवित्र हैं? क्या हम खुशी खुशी पवित्र हैं? क्या हम खुशी खुशी बेहद के वैरागी हैं? क्या हम खुशी खुशी विनाश को स्वीकार करते हैं? यही है समझ। समझ माना महापरिवर्तन इजीली एक्सेप्ट हो जाए। जमीन आसमान जितना बड़ा परिवर्तन सहज स्वीकार हो जाए। हाँ जी, वंडरफुल। सहज समर्पण, वो गीत भी है ना, शिव सहज समर्पण स्वीकार करता। सहज समर्पण। अगली दिवाली नहीं आएगी, ओके बाबा, आप तो आओगे ना अगली दिवाली, बस हमको उसी से मतलब है। बाकी हमारी दिवाली, होली, एवरी सब हो जाता है, बस आप आओ। अब कितने समझदार बने हैं, पहले कितने बेसमझ थे। ये आत्मा में समझ चाहिए। एक कान से सुना दूसरे कान से निकाला जाता है। कोई प्राप्ति नहीं, इस दुनिया में कोई को सुख है नहीं। अब बाप सारी समझ देते हैं, सबको सुख शांति देने वाला एक ही बाप है। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। भक्ति मार्ग वाले भी याद करते हैं, ये जो बाबा कह रहे हैं ना आज बार बार, दुख इस दुनिया में किसी को सुख है नहीं। ये बहुत समझ चाहिए अपने अंदर कि ये अपने को हम बता पाए कि मन तो लग ले झूठ में, तुझे कितना लगना है, तू दुखी होगा, तू दुखी होके मरेगा। अगर तू असत्य को पसंद कर रहा है, असत्य पहचान को चाह रहा है, तू दुखी होगा, तुझे सुख नहीं मिलेगा। उधर सुख नहीं, नहीं देख मजा तो आ रहा है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पति, देखिए कितना मजा आ रहा है, वो कितना प्यार से उधर से सहलाते हैं। बस एक बात, जब मायावी सुख मिल रहे हो ना मन को, उसको बार बार बोलते रहो तू दुखी होगा, एट द एंड तू दुखी होगा, तू दुखी होके ही मरेगा, मैं कह रहा हूँ। ये होती है ज्ञान की समझ। जब प्रैक्टिकल परिस्थिति आए, ड्रामा का सुख सामने आए, उस समय में ज्ञान को भूल जाना, ज्ञान को मन में वृत्ति में ना लाना, ये होती है नासमझ, ये होती है अपने को श्रापित करना। लेकिन जब मायावी सुख सामने हो तो ज्ञान स्वरूप बन जाओ, और जब ज्ञान सागर सामने हो तो योगी बन जाओ। लेकिन हम ज्ञान सागर के सामने ज्ञानी बनते हैं और माया के सामने योगी बनते हैं। जबकि बाबा हैं, योगी माना बाबा आ गई माया, क्या करें, अब बाबा को याद करेंगे। अरे तब तो यूज करनी है ज्ञान की पावर, पावर नॉलेज यूज करनी है उस समय। तो अब बाप सारी समझ देते हैं, सबको सुख शांति देने वाला एक ही बाप है, सदगति दाता। देखो दुनिया में क्या लगा पड़ा है, क्या लगा पड़ा है, झूठ। और ये झूठी पहचाने दिन ब दिन और क्या होंगी, इंक्रीज होती जाएंगी, बढ़ेंगी बढ़ेंगी और बढ़ेंगी। दुनिया और सुंदर होती जाएगी, नए नए ब्रिज बनेंगे, नए नए मॉल खुलेंगे, नए नए फोन्स लॉन्च होंगे, सुंदर सुंदर कपड़े, नए नए ट्रेंड आएंगे।
नई नई पार्टियां बनेंगी, बहुत कुछ नया नया होगा। हमें क्या करना है? विकास को देख के विनाश को याद करना है। जबकि होता क्या है कि विकास को देख के विनाश भूल जाता है। अरे नया ब्रिज बना, इतनी जल्दी कैसे टूट जाएगा? होता है ना, कोई चीज पुरानी हो तो फिर भी इजी होता है एक्सेप्ट करना कि अच्छा इसका विनाश होगा। बाबा कहते हैं ये पुरानी दुनिया, हम देख रहे हैं कली उद्घाटन हुआ है। ये वंडर है, आप देखिए तो। और यही है ज्ञान को यूज करना, कि ड्रामा के सीन को देख के मिथ्या कह देना कि तू झूठ है, मैं नहीं मानती कि तू है। हम जानते हैं हकीकत क्या है, लेकिन क्या होता है, नया नया कुछ बना, अरे नया आया है। बाबा कहते हैं बच्चे नथिंग न्यू, और बच्चे कहते हैं बाबा देखो नया भवन बना है, उसका उद्घाटन है। बाबा कहते हैं बस एक ही चीज नहीं थी पुरानी दुनिया में, मेरा आना। और एक ही लास्ट चीज होगी जो नई होगी, मेरा जाना तुम सबके साथ। बाकी सब पुराना ही होता है। बस मैं आता हूँ, वही आखिरी घटना है कलयुग की जो नई नई है, क्योंकि नई नई परमात्मा उतरी है। हम्म। हाँ, असली भगवान इमर्ज हुआ है। वैसे तो नकली भगवान होता नहीं, लेकिन दुनिया के हिसाब से तो ऐसे ही कहेंगे, भगवान जी। हम्म। देखो दुनिया में क्या लगा पड़ा है। हाँ, नए नए भगवान भी तो इन्वेंट होते रहते हैं ना आजकल। अभी ट्रेंडिंग खाटू श्याम चल रहे हैं। अभी देखो थोड़े बहुत टाइम में आते ही रहते हैं नए नए, अभी आएंगे एक और। सबको दुखी लगा रहता है, जो भी मनुष्य मात्र हैं, किसको भी ये पता नहीं कि बाप कौन है। वो जानना भी नहीं चाहते हैं कि बाप कौन है। बाप से क्या वर्षा मिलता है, बेहद के बाप को जानते ही नहीं। पता है हमको बाबा का संग कब अच्छा लगता है, या ब्राह्मण आत्मा, पता है वाह बाबा वाह या शुक्रिया बाबा शुक्रिया कब करती है? जब उसको संसार की सारी आत्माएं, अपने संसार की, वैसे तो संसार माना ही जिनको मैं जानती हूँ उनके बीच में, वही तो मेरा संसार है। अमेरिका संसार में है, पर मेरा संसार थोड़े ना है। मेरा संस्कार लोकल, जिनसे मैं कनेक्शन में हूँ, वो आत्माएं दुखी हों, तब निकलता है वाह बाबा वाह। जैसे मानो कोई ने विवाह कर रखा हो और बाबा के ज्ञान के कारण हम बच गए, वाह बाबा वाह, हम तो बच गए। या अधर कुमार कुमारी हैं, गृहस्थी हैं, और हमने बाबा की श्रीमत पे चल के मोह खत्म कर लिया है अपना, और कोई देहधारी को मैं देखूं कि मोह में दुखी है, तब निकलता है वाह बाबा वाह। लेकिन जब मैं किसी देहधारी को मोह में सुखी देखूं, कि उसका बेटा उसको बहुत सुख दे रहा है, उसके लिए नई नई चीजें लेके आ रहा है, क्या तब भी मेरे दिल से निकलेगा? जब कोई, अभी तो क्या है कि शादी है बर्बादी, बाबा से, पर किसी की शादी में मुझे आबादी दिख जाए, होता है। पीपल डू मैरी, और लोग शादी करते हैं और वो शादी में देखते हैं बहुत सुखी रहते हैं। ड्रामा उनकी हेल्प करता है, परम धाम से नई नई उतरी हुई आत्माओं के लिए तो स्वर्ग होता है। अंबानी की शादी है, या बहुत रिच लोग शादी करते हैं, बहुत सुखी रह लेते हैं, अल्पकाल के लिए भले सही, लेकिन सुखी रहते हैं। उनको देख के आता है वाह बाबा आपने हमको बचा लिया। ये भी देखिए ना अपने अंदर, कि ड्रामा दुख के सीन लाए सामने, तो वाह 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 वाह। लेकिन अगर ड्रामा लाए सुख के सीन, देन तो है वाह वाह वाह। तब तो हम पिघल जाते हैं, अच्छे अच्छे राजयोगियों का तब पिघल जाता है। भक्ति मार्ग में क्या दिखाया है? ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं, उर्वशी मेनका रंभा आई, जहां उनको देखा बस पिघल गए। इतने टाइम तक वन में कोई देखा ही नहीं, जंगल में थे, वहां कहाँ से आई स्त्रियां? अब इंद्र ने भेज दी, सीधे इंद्रियों ने, आंखों ने देख ली, इंद्र ने भेज दी उर्वशी, माना आकर्षण, उर को वश में कर लेने वाली कोई भी साधन भेज दिया सामने, और पिघल गए देख के। संगम युग में सेम होता है, जिसकी कथा बना दी है। अच्छे खासे दुखी दुनिया में से आए थे, बाबा आप में सब कुछ मिला, वापस दुनिया में गए सब अच्छा हो गया। अरे जब तक मैं, वो होता है ना कि जब तक मैं था तब तक तो कुछ नहीं था, और जैसे ही हमने दुनिया छोड़ी, स्वर्ग बन गई दुनिया। हाँ? तो दुनिया में दुख के सिवाय और कुछ तो है नहीं, ठीक। पर अगर दुनिया में सुख दिख भी जाए अल्पकाल का, तो उससे
बहक नहीं जाना है, मन को उस समय याद दिलाना है। उससे दिल लगाओगे, दुखी होके मरोगे। सत्य ही सुख देता है, असत्य हर कीमत पे दुख ही देगा। ये क्लियर बुद्धि में बैठे हो। बाप ने समझाया है ड्रामा के अंदर नई दुनिया और पुरानी दुनिया, सुख और दुख का खेल बना हुआ है। बाप ने तुम्हारी बुद्धि का ताला खोला है, यानी तुम्हारी सोचने का दायरा बाबा ने बहुत बढ़ा दिया है। आप बेहद का सोच सकते हो। वो आत्माएं हद में भी हद का सोचती हैं, और आप हद में रहते हुए भी बेहद का सोचते हो। अनलिमिटेड थिंकिंग है तुम्हारे पास। अभी सूक्ष्म वतन में बुद्धि चल रही है। सोचो ना, वो आत्माएं मैं XYZ नाम हूं, इसके परे सोच नहीं सकती। और हम मैंने 84 जन्म लिए हैं, यहाँ से तो शुरुआत हो रही है। कोई आके कह रहा है मेरा बेटा, हमको आ रहा है आपके जैसे 84 माँ रही हैं। सोच ही बहुत अलग है। और जब तक देहधारियों को देख के ये आता नहीं है, आपको परम पिता अपना लगेगा नहीं। क्योंकि एक वही हो सकता है जो जन्मों से परे है। अगर जन्म के माता पिता अपने लगते हैं तो परम पिता फिर सेकेंडरी है। और ये भी याद रखना चाहिए कि अगर जन्म के माता पिता फर्स्ट हैं तो जन्म के माता पिता की दुनिया भी सेकंड थर्ड पे आएगी। बाबा का नंबर एक्चुअली बहुत पीछे जाता है। बाबा को आप सेकंड पे मेंटेन नहीं कर सकते, फिर वो बहुत पीछे कहीं और जाता है। बाबा को केवल फर्स्ट पोजीशन पे ही आप रख सकते हो, केवल फर्स्ट, टॉप पॉइंट। आदत है ना बाबा को टॉप पे रहने की। 5000 साल परम धाम में कहाँ रहा है। मनुष्य सृष्टि का भी क्या है, वो बीज मेन। तो बाबा को हैबिट है मुख्य। बाप ने तुम्हारी बुद्धि का ताला खोला है। बाबा कहते हैं मेरी बुद्धि में अच्छा देखो, तुम्हारे अलावा और कोई है नहीं, तेरी बुद्धि में कोई और क्यों है। रिश्ता है ना, रिश्ता है। तो तेरे दिल में मेरे अलावा और कोई कैसे हो सकता है। तू तो कहता था आओगे जब तुम सामने तो हम बलिहार जाएंगे, क्या होगा, कहाँ गया वायदा। अब तुम रोशनी में हो। बाप ने बुद्धि का ताला खोला है और सब मनुष्य मात्र की बुद्धि को ताला लगा हुआ है। एक किसको कैसे समझें। आप आपका है बिजनेस, ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस आपका चलता है। आप यूट्यूब पे बस एक वीडियो डालते हो और आपकी महीने की कमाई हो जाती है 60-70 लाख। होते हैं यूट्यूब पे इतनी कमाई करने वाले, एक वीडियो डालेंगे और खूब करोड़ करोड़ कमाते हैं। और एक तरफ है किसान, उसके पास कई एकड़ जमीन है, ठीक है, फसल उगाता है, मेहनत लगा रहता है। और आप रहते हो एक फ्लैट में जिसमें मुश्किल से तीन तीन कमरे होते हैं। फ्लैट्स में ज्यादा स्पेस होता नहीं है। किसान का है अच्छा खासा बड़ा घर, अच्छी खासी उस पर जमीन है। आपके पास कार है, उसके पास ट्रैक्टर है, ट्रक है। साधन अगर साइज में देखे जाएं तो उसके पास ज्यादा है। उसके पास गेहूं है बहुत सारे। आप एक ऑनलाइन एक ऑर्डर करोगे और आपके घर पे गेहूं डिलीवर हो जाएगा। गेहूं क्या, बनी बनाई रोटी आ जाएंगी। उसको गेहूं उगाना पड़ेगा। लेकिन उसके वॉल्यूम, उसके साइज को देख के ये हर महीने लाखों करोड़ों कमाने वाले सोचने लग जाए अरे यार मेरे पास तो इतनी छोटी सी जमीन है, इसके पास तो देखो कितना बड़ा खेत है। अरे अल्टीमेटली धन चाहिए होता है ना, वो तो तुम्हारे पास ज्यादा है। एक ब्रह्मा कुमार एक झोंपड़ी में रह रहा हो और एक अज्ञानी आत्मा आपके जस्ट सामने महल में रह रही हो, तो भी झोंपड़ी में रह के इतना नशा हो। मेरी बुद्धि का ताला खुला हुआ है, इसकी बुद्धि का ताला बंद है। अब ये दुनिया में कितना ही बड़ा ग्रो कर ले, ये रहेगा इत्तू सा ही, क्योंकि बुद्धि का ताला बंद है। मेरी बुद्धि का ताला खुला हुआ है। इसको सामने अगर हीरे डाल दिए जाएं और 500 500 के नोट, ये क्या उठाएगा, 500 के नोट।
मैं क्या उठाऊंगा? हीरे। मेरी बुद्धि का ताला खुला हुआ है। मुझे सत्य की वैल्यू है, उसको असत्य की वैल्यू है। ये होता है बुद्धि का ताला खुला हुआ होना। देख पाना किस चीज की वैल्यू ज्यादा है, देख पाना किस चीज की वैल्यू कितनी है, और जिसकी वैल्यू ज्यादा उसी तरफ बुद्धि को लगाना। ये होती है बुद्धि का ताला खुला होना। ज्ञान में आने के बावजूद संबंधों में आकर्षण जाती है, रूप में आकर्षण जाती है, धन में आकर्षण जाती है, अभी बुद्धि का ताला बंद है। अब तुम रोशनी में हो। बाबा के बने, बेगरी पार्ट आ गया साहब, खाने को ही नहीं है। दादी ये कह रही है हमने खाना खाने के लिए बाबा को चुना भी नहीं था। बेगरी पार्ट में धोखा देने वाला सोच रहे हैं अरे यहाँ तो खाना नहीं मिल रहा है, तो 56 भोग बोल रहे थे। दादियां कह रही हैं हम आए ही नहीं थे खाने के लिए, हमने 84 जन्म खूब खा लिया। इसलिए निश्चय अटल रहा। बाबा के क्यों बने थे? ड्रामा में सुख भोगने के लिए? माया के पास बहुत सुख है। जब आपको वैल्यू सत्य की होती है तो माया आपको कहीं भी हिला डिगा नहीं सकती। लेकिन जब जरा सी भी वैल्यू असत्य की है तो माया भूकंप ला देगी उस एक पॉइंट से भी। बुद्धि का ताला खुला हुआ हो। बाकी सब मनुष्य मात्र आसुरी मत पर एक दो को दुखी देते हैं। ये तू मेरा ये संबंधी, तूने मेरे लिए इतना किया, मैंने तेरे लिए इतना किया, ये सब क्या है? आसुरी मत पर एक दो को दुख देना, कहानी की सच्चाई को सच मानकर एक दो को दुख देना। तुमने अपना वंडरफुल पार्ट बजाया, मैंने भी अपना पार्ट वंडरफुल बजाया। अब खेल पूरा हुआ, अब चलो घर चलें। अभी तक मम्मी नहीं थी, घर घर खेल रहे थे, नकली रोटी पका रहे थे। अब मम्मी आ गई है, अब खेल खेल को घर घर को छोड़ो, अब असली घर चलो। वैसे भी क्या होता है, बच्चे खेल खिलौने से तभी तक खेलते हैं जब तक माता पिता नहीं दिखते। जहाँ माता पिता दिखें तो बच्चे इतना भी नहीं करते हैं कि खिलौनों को समेटें, वो फेंक के भागते हैं। हुँ? तो तुम्हें श्रीमत पर सबको सुख देना है। इस ड्रामा में हम एक्टर्स हैं, यह कोई भी नहीं जानते। माँ बेटे से बहुत प्यार कर रही है, आंसू बहा रही है, और हम क्या देख के सोच रहे हैं? वंडरफुल एक्टिंग। दुष्टता है, आंसू बह रहे हैं उसके, और हम क्या कह रहे हैं? एक ही पल है बस जब एक्टिंग नहीं हो रही है, जब बाबा को देखो और आंसू बहे, बस तब ही आप रियल हो। बाकी देहधारियों को देख के कितने ही आंसू आए, अपने देह के दुख को देख के कितने ही आंसू आए। हाँ, अमृत वेला मिस हुआ और आंसू बह रहे हैं, वो एक्टिंग नहीं है। मुरली मिस हो गई और तड़प रहे हो, वो एक्टिंग नहीं है। बाबा की विस्मृति हो गई और दुख हो रहा है, वो एक्टिंग नहीं है। सच के लिए किया गया काम एक्यूरेट, वो फिर एक्टिंग नहीं है। हाँ, बाकी और कुछ जो कर रहे हो तुम असत्य के अलावा, वो सब एक्टिंग है, सब एक्टिंग है। अच्छा, बाबा जब मुरली में कह रहा है प्यार की सब्जेक्ट में सब पास हैं, बाबा क्या कर रहा है? बोलो। एक्टिंग कर रहा है। बाबा भी एक्टिंग कर रहा होता है। हाँ, बाबा अगर ये कहे प्यार तो है लेकिन नंबरवार हो, अब वो एक्टिंग नहीं कर रहा है। इस ड्रामा में हम एक्टर्स हैं, वी आर एक्टिंग। इसमें ये नहीं है अरे हमको तुमसे प्यार नहीं है, एक्टिंग करो। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपसे ज्यादा हम भगवान से प्यार करते हैं। आप भी भगवान से प्यार करो, फिर हम आपसे भी बहुत प्यार करेंगे। बस, हमको तुमसे कोई प्यार नहीं है, जाओ तुम कुएं में कूद जाओ। ये कोई प्यार नहीं, ये वो कोई अनासक्ति या साक्षी भाव नहीं होता है। कई आत्माओं को हम देखते हैं यज्ञ में,
बजाय कि साक्षी होने के वो ये दिखाना और कई बार तो अपने को ही जताना ज्यादा पसंद करते हैं कि हम तो बहुत साक्षी हैं। जैसे आजकल ब्राह्मण आत्माओं की पवित्रता आप देखो तो शायद इंटरनली वो पवित्र नहीं है संकल्पों से, क्योंकि क्रोध दिखता है, अहंकार दिखता है, लेकिन हम पवित्र हैं ये अपने को दिखाने और जताने में पूरी तरह से लगे हुए हैं। जैसे भक्ति मार्ग की आत्माएं बस अनाज नहीं खाएंगी, लेकिन शायद आज सुबह 2 रोटी खाती, उसके बदले 1 किलो उबले हुए आलू घी में लपेट के खा जाएंगे दही के साथ। उसके बाद 1 गिलास भर के चाय, रोज पीते थे 1 कप, व्रत वाले दिन बनेगी 1 गिलास। फिर शाम को पकौड़े, कुट्टू का हलवा, कुट्टू के आटे की पकौड़ी। तो वो व्रत है नहीं, लेकिन वो ऐसा भ्रम रच रहे हैं अपने लिए कि वो व्रत में है। ब्राह्मण आत्माएं भी ये करती हैं, वैरागी होने का भ्रम रचती हैं अपने चारों तरफ, जानबूझ के खराब व्यवहार करना, जानबूझ के कटु वाणी बोलना, दूसरों को आहत करने वाली, करना है कर लो, इस तरह से दिखाना। अरे बाबा का साक्षीपन आप देखो ना, बच्चे आगे व्यर्थ भी कर रहे हैं तो बाबा क्या कह देते हैं, बस ये नहीं बच्चे तुम व्यर्थ कर रहे हो अब मेरा दिल नहीं लगता, वो फिलॉसफी नहीं दे रहे हैं, एक्सप्रेशन से जता देना कि मुझे स्ट्रेस नहीं आ रहा है। बच्चे आए हैं सामने, महंगी महंगी सौगातें ला रहे हैं, बाबा को ये थोड़ा ना दिखाता है कि क्या बोलता है बाबा, स्वर्ग सजाया है बहुत सुंदर है, लेकिन स्वर्ग में बाबा होगा नहीं। दैट इज विद नॉलेज जो वैराग्य आता है वो मीठा होता है, वो किसी को बुरा नहीं लगेगा, लेकिन बिना नॉलेज के जो वैराग्य आता है वो चुभेगा, वो कड़वा लगेगा बहुत। तो ये भी चेकिंग चाहिए होती है कि आप सच में ज्ञानी हो या आप ज्ञानी होने का भ्रम अपने चारों तरफ रच रहे हो कि अच्छा साक्षी हूं तो साक्षी होने का मतलब है किसी से दिल नहीं लगेगी, तो अच्छा अब दिल लग के तो दिखाई मेरी किसी से। हाँ, आगे तो तुम कुछ भी नहीं जानते थे, अब तो मूल वतन से लेकर सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, सबको तुम जान रहे हो। रियल पुरुषार्थ है पेड़ पौधों के बीच में जाके रियल ऑक्सीजन लेना, आर्टिफिशियल पुरुषार्थ है हॉस्पिटल जाके ऑक्सीजन सिलेंडर लगा लेना। दोनों जगह प्योर ऑक्सीजन मिल रहा है, दोनों जगह सांस बहुत अच्छी लोगे, लेकिन रियल और आर्टिफिशियल का फर्क आएगा। और बहुत पतली रेखा होती है ईगो, रावण पता भी नहीं चलने देता कि वो पुरुषार्थ कर रहा है। यही तो बात है कि आत्मा को सब कुछ पता रहता है और रावण खुद क्या कर रहा है उसको इस बात का भी पता नहीं रहता है। आत्मा सर्वज्ञ होती है, रावण बहुत ज्ञानी है लेकिन घोर अज्ञानी होता है, ये आयरनी है उसकी। रावण बहुत ज्ञानी है, सारे वेद शास्त्र पढ़े हैं, लेकिन सामने विष्णु है, उसको ये नहीं पता है है ना। और राम खुद को भूले हुए हैं कि मैं अवतार हूं, लेकिन सत्य पता है, असत्य और सत्य का भेद वो जानते हैं। तो आगे तुम कुछ भी नहीं जानते थे, अब तो मूल वतन से लेकर सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, सबको तुम जान गए हो। यहाँ तो छोटे बड़े सब दुख देते हैं, बाबा अनुभवी हैं। गर्भ में माता को बच्चे दुख देते हैं, बाबा अनुभवी हैं। यह बहुत ही छी पुरानी दुनिया है, बहुत ही छी पुरानी दुनिया है। अच्छा, गर्भ में माता को बच्चे दुख देते हैं, ये बाबा पे आप कैसे अप्लाई कर सकते हो? कोई बच्चा मुरली सुनने 7 दिन का कोर्स करने ही इस लालच में आए कि उसे स्वर्ग जाना है या उसके घर में सब अच्छा हो जाए, इस लालच में कोई मुरली सुनने आए, ये क्या है? गर्भ में माता को बच्चा दुख दे रहा है, बाबा फलाना काम कर दो ना फिर हम 2 घंटे योग लगाएंगे, या बाबा आपने फलाना काम कर दिया अब मैं देखो योग लगाऊंगा, मैं भोग लगवाऊंगा, ये क्या है? गर्भ में बच्चा दुख दे रहा है माता को,
छोटे बड़े सब दुख देते हैं, यानी पैदा हो गए हैं, ज्ञान में नए नए चल रहे हैं, लेकिन अवज्ञाएं कर रहे हैं, तो माता को, ब्रह्मा माँ को दुख दे रहे हैं। पुराने हैं ज्ञान में, सीनियर हो गए हैं, अहंकार आ गया है, हमारे मुख से जो निकले वही श्रीमत, दुख दे रहे हैं। छोटे बड़े सब दुख देते हैं। यहाँ बहुत ही छीछी पुरानी दुनिया है। इस सृष्टि चक्र को कोई भी नहीं जानते हैं। एक बहुत छुपी हुई गुप्त मुरली है कि ओम शांति, उसमें वो आपको दिखाई नहीं देगी, वो आपको सुनाई भी नहीं देगी, लेकिन बाबा अपनी पूरी मुरली में एक बहुत स्वीट फिल्टर लगाए रहता है। तीर लग चला रहा है वो हम पे, इसमें कोई वो बात नहीं है शक की, वो हम पे तीर चला है, लेकिन तीर के आगे कपड़ा बांध के चलाता है, जो बच्चे को टकराए लेकिन उसको चोट ना लगे। इतनी स्वीट 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 टोन में मुरली चलती है, जबकि अगर हम लोगों के पुरुषार्थ को देखा जाए ना, तो सिर्फ कटाक्ष की बारिश हो। अगर बाबा सदगुरु रूप से हमको पढ़ाने आ जाए तो, और अगर किसी को इसका एग्जाम्पल देखना हो, मुरली में दी गई डायरेक्शंस द्वारा सर्व कमियों से छुटकारा, इस मुरली को सर्च कर लेना। मुरली में दी गई डायरेक्शंस द्वारा सर्व कमियों से छुटकारा। उस पूरी मुरली में स्टार्टिंग से लेके एंड तक बाबा अगर सच्चाई से हमसे बात करने बैठे तो हमसे उसको बात किस तरह से वो करेगा, वो आप जान पाएंगे। इन मुरलियों में तो बाबा इतना स्वीट टोन में बात करता है कि बच्चा है एकदम गड्ढे में और सोया पड़ा है नींद में, लेकिन बाबा कैसे, बच्चे बच्चे, बहुत प्यार प्यार से बाबा बात कर रहा है। अब तुम रोशनी में 11 जुलाई 1974, 11/7/74 की ये मुरली है। सभी ब्राह्मणों से कहेंगे कि इस मुरली को जरूर पढ़ना, आपको पता चलेगा कि मीठे बच्चे कहने वाला बाबा एक्चुअल में कितना मीठा है और वास्तव में वो हमसे क्या चाहता होगा, लेकिन मर्यादाओं में बंध के वो किस तरह से हमसे रोज बात करता है। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, यह स्कूल है बेहद का, बेहद का बाप पढ़ाते हैं। इस ड्रामा में हम एक्टर्स हैं, आगे तुम कुछ भी नहीं जानते थे। यह बहुत ही छीछी पुरानी दुनिया है। तो ये दुनिया बहुत पुरानी है, और पुरानी भी किसी काम की नहीं है। किस काम की है? पुरानी है दुनिया। कई चीजें होती हैं पुरानी फिर भी काम की, जैसे शहद, लेकिन कई चीज होती है पुरानी और किसी काम की नहीं, जैसे लोहा। जितना ओल्ड होता जाएगा उतना ही बेकार हो जाएगा। गोल्ड जितना ओल्ड होगा उतना और वैल्यूएबल होता है। रत्न जितने ओल्ड होते हैं उतने वैल्यूएबल होते हैं। प्लास्टिक जितनी ओल्ड होगी उतनी बेकार होती जाएगी। आप कहीं ना कहीं देखो तो पुराने सतयुग त्रेता युगों के जो चीजें हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो पुराने होके उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। और द्वापर और कलयुग की जो चीजें हैं, पत्थर, ईंट, तांबा, लोहा, प्लास्टिक, कांच, जितना ओल्ड होगा उतना बेकार होगा। तो छी पुरानी दुनिया है, डिस्गस्टिंग, चाहिए ही नहीं। बात ये नहीं है कि ये दुख में है, बात ये है कि इनको दुख होने का कोई दुख नहीं है, ये उस दुख में ही सुखी हैं। बाबा ने आके बताया, बच्चे वहां से उठ जाओ, वहां गंदा है। दादियां ने सुना, अच्छा यहाँ गंदा है, उठ जाओ। ठीक है बाबा, हम उठ गए। दूसरे बच्चे क्या हैं, बच्चे ये जगह गंदी है। अच्छा बाबा गंदी है, अभी साफ करके बैठ जाएंगे, बाकी आप भी बैठ जाओ ना। छी पुरानी दुनिया है।
इस सृष्टि चक्र को कोई भी नहीं जानते, हम कहाँ से आए, कितने जन्म लिए, फिर कहाँ जाना है, भी नहीं जानते। बेहद का बाप अर्थात सब सीताओं का एक राम, वह निराकार है। तुम सभी सीताएं हो, जो भी सीताएं हैं, सब सबका सदगति दाता एक राम है। सीताएं सब दुर्गति में हैं, परंतु विनाश सामने खड़ा है। देखिए, किसी भी क्षण अगर राम लेने आए तो सीता तत्पर है राम के साथ जाने के लिए, तो ही वो सीता है। अगर सीता की ये टेंडेंसी है कि रावण जब तक जिंदा है मैं राम की नहीं होंगी, राम से मुझे प्यार है, हाँ, क्या राम मुझे अच्छा लगता है, हाँ, इनफैक्ट रावण को भी राम अच्छा लगता है? हाँ, रावण से ज्यादा अच्छा नहीं लगता, लेकिन राम अच्छा लगता है। लेकिन जब तक रावण जिंदा है तब तक सीता रावण को ना छोड़े। बाबा कहे 2036 में विनाश होगा, अच्छा 36 में होगा ना, 10 साल है अभी तो, भोगो। देहधारी तो दुख देंगे, हाँ बाबा बात तो सही है, दुख तो देंगे, अभी दिया नहीं है। हाँ, अयोध्या तो चलना है, लेकिन अभी लंका जली कहाँ है, अभी लंका तो जले तब तो चलें। हाँ, भविष्य की बात बाद में करेंगे, वर्तमान में जीते हैं, अभी का अभी देखते हैं, अभी नहीं तो हाँ कभी नहीं। सीता, राम जस्ट बिकॉज ऑफ सामने है, इससे सिद्ध नहीं हो जाता कि तुम सीता हो। राम रावण के भी सामने है, कृष्ण के सामने भी दुर्योधन है, तो इस दुर्योधन कृष्ण के सामने होने से मेरा अर्जुन होना सिद्ध नहीं होता है, राम के सामने होने से मेरा सीता होना, हनुमान होना, लक्ष्मण होना सिद्ध नहीं होता है। जस्ट बिकॉज ऑफ आप बाबा के बन गए हो, इससे सिद्ध नहीं हो जाएगा कि आप अच्छे हो और आप बच्चे हो। आप खुद क्या हो, बाबा ने हमको चुना है, कोर्टों में कोई, कोई में भी कोई, तुम्हारा भाग्य है, तुमको भगवान ने चुना है, तुम गीत गाओ, बिल्कुल आप गीत गाओ, लेकिन चेक करो उस गीत के गाने से पहले कि बाबा ने जब तुमको चुना, क्या तुमने भी पलट के उसको चुना? क्योंकि चुनाव दोनों तरफ से होता है, रिश्ता पक्का हुआ नहीं है। लड़के ने लॉज तक फिक्स कर ली है, दहेज वगैरह भी सब उल्टा लड़के वाला देने को तैयार है, और लड़की अभी तक यही देखने में लगी पड़ी है कि इसके अलावा और कोई भी है क्या ढंग का जिससे शादी में कर सकूं। अपने होने वाले पति से भी बात कर रही है रोज सुबह, खर्चे भी उससे खूब करवाती है, लेकिन मैं इसी से शादी करूंगी ये अभी तक पक्का हुआ नहीं है। हम बाबा के अभी पूरे दिल से बने नहीं हैं। थोड़ा सा भी सुख जहां ड्रामा में दिखे, क्या था कल परसों ही थी ना, अनलिमिटेड डिसइंटरेस्ट, बेहद की वैराग्य वृत्ति, बाबा सामने है, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। बाबा आपने जो दुनिया दिखाई थी वो दुनिया तो हमें दिखाई नहीं देती। बाबा कहे बच्चे मैं ही दुनिया हूँ, तुमको मैं दिखाई नहीं देता हूँ ना, हाँ तो ठीक है जाओ, अब तुम माया के ही रहो। यही तो छोड़ के बोल के गए थे ना, ये बाबा आपने जो दुनिया दिखाई थी वो हमें दिखती नहीं है, यहाँ तो खाने के लाले पड़ रहे हैं। दादियां कह रही हैं खाने थे, खाने ही आए थे क्या? तो विनाश सामने खड़ा है। एज पर बाबा सेड, जो भी सीताएं हैं सब रावण की जेल में फंस शोक वाटिका में आ गई। क्या मैं फील करती हूँ ये कि मैं शोक वाटिका में हूँ? अगर तुम शोक वाटिका में हो तो तुम सीता हो। कब ये ड्रामा पूरा हो और कब मैं घर जाऊं, तो मैं सीता हूं, लेकिन मुझे तो एंजॉय है, मुझे तो अच्छी लगती है ये दुनिया, ये मॉल्स, ये सुंदर रोड्स, ये सुंदर मार्केट्स, ये सुंदर सुंदर शरीर,
ये टेस्टी टेस्टी खाने, मुझे तो एंजॉय होता है। शायद हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते, लेकिन दिल भर जाना, अगर ड्रामा से दिल भरा नहीं है तो बाबा के लिए दिल भर आएगा नहीं। खा लिया जितना खाना था, घूम लिए जितना घूमने थे, अब रुको, ठहरो और चलो, टेक अ ब्रेक, लेट्स गो। दादियों का दिल भर गया। जानकी, दरवाजा खोल दे, नहीं तो मैं दूसरी शादी कर दूंगा। भले करो। ये होता है बेहद की वैराग्य वृत्ति। भले करो। जब दिल भर जाता है तो दिल भर आता है। यह कोई समझते थोड़े ही हैं कि हम दुर्गति में हैं। यस, समझते थोड़े ही हैं कि हम दुर्गति में हैं। अपने साहूकारी का ही नशा है। हमको इतने मकान हैं, इतना धन है, इतने महल हैं, किसको पता नहीं कि दुख की दुनिया अब बदलनी है। जब दीदियां भेजी गई विदेश सेवा पे तो फोन करते थे दादी प्रकाश मणि को। दादी प्रकाश मणि की अगर मूवी देखी हो, आ, क्या था वो, मातृत्व से नेतृत्व तक, ऐसे करके है ना शायद, दादी प्रकाश मणि, ऐसे करके वो मूवी है, एनिमेशन मूवी, 1 घंटे की है, उसमें पूरी शांतिवन की भी स्टोरी दिखाई है। तो आप उसमें ये पाएंगे, उसमें एक सीन आता है, अभी थोड़ा याद दिलाना, उसको एक्सप्लेन करेंगे। अपने साहूकारी का ही नशा है। हाँ, याद आया। दादियां जब दीदियों को भेजती हैं विदेश में, वहां कोई स्टूडेंट नहीं है, कोई सेंटर, कोई रहने की जगह नहीं है, खाना पीना वैसा नहीं है। यज्ञ में तो सिस्टम होता है तो बहुत टेस्टी बना बनाया मिलता है, वहां मिल नहीं रहा है वो सब कुछ। तो दीदियां दादी से बोल रही हैं कि दादी, मैं बर्तन मांज लूंगी मधुबन में रह के, लेकिन मुझे विदेश मत भेजो। दादी जानकी भी विदेश गई, सेम कंडीशन दादी के लिए भी थी, लेकिन दादी ने कारपेट में फूलों को देख के मुरली सुना दी। एक एक हेल्पिंग हैंड दादी ने रेडी किया, तब जाके विदेश में इतना ये डिफरेंस होता है दीदी और दादी में। जब बेहद की वैराग्य वृत्ति होती है तो अलौकिक से भी वैराग्य होता है, क्योंकि बेहद की वैराग्य वृत्ति माना पार लौकिक से नशा। मौत सामने खड़ा है, सब मिट्टी में मिल जाना है। मोहिनी दीदी के केस में भी आप ये चीज पाएंगे कि मोहिनी दीदी भी वंडरफुल आत्मा थी इस मामले में। अभी जो मुख्य प्रशासिका हैं करेंटली, उनको बहुत रिच फैमिली से आई थी, और कई बार बाबा ने उनको ट्रांसफर करके ऐसी जगह भेज दिया जहां साधन नहीं है, और दीदी को नो प्रॉब्लम। अमेरिकाज में भी दीदी का जाना हुआ तो कोई बने बनाए सेंटर वहां नहीं थे, दीदी ने बनाए। कभी किसी को ये फीलिंग करके फोन नहीं किया, दादी हम क्या कर रहे हैं, हमारा तो दिल नहीं लगता। ये छोटी सी चीज है। अब दीदियां सब कहलाएंगी। नायरोबी अफ्रीका में सेंटर्स खोले, तंजानिया में सेंटर्स खोले, मलेशिया, इंडोनेशिया, सबने खोले, लेकिन वहां जाते ही जो लौकिक में रहने की एक आदत पड़ गई, देहभान क्या होता है, उसको लौकिक घर से बुला लिया, अलौकिक परिवार में रखा, उसने वहां के हिसाब से आदत डाल ली। आत्मा क्या करती है, वो ड्रामा में कहीं भी रहे, आदत कहीं भी रहने की नहीं बनाती। घर, परम धाम, वही मेरा घर है। जैसे दादी जानकी बोलती थी, कोई कह दे कि जानकी में ये संस्कार है, जानकी के लिए मरना हो जाए। मौत सामने खड़ा है, अपनी साहूकारी का नशा है, हमको इतने मकान है, इतना धन है, इतने महल है, किसको पता नहीं
यह जो कुछ पुरानी दुनिया में देखते हो विनाश हो जाएगा। जो कुछ पुरानी दुनिया में देखते हो सब कुछ विनाश हो जाएगा। विनाश के लिए पूरी तैयारियां हो रही हैं। बच्चा कहे बाबा आप दिखाई तो देते नहीं हो, अमृत वेले याद कैसे करें। बाबा कहे दिन में तुझे दुनिया दिखाई देती है बच्चे, इसलिए अमृत वेले तुझे मैं नहीं दिखाई देता हूँ। जिस दिन पूरा दिन बीते जाए और तुझे दुनिया ना दिखे, उस दिन सुबह सुबह आना, मैं साक्षात तुझे दिखूंगा, मेरी दुनिया भी तुझे दिखेगी। हाँ, दिन में तुझे कुछ दिखाई ना दे तो दिल में तुझे मैं दिखाई दूंगा। मौत सामने खड़ा है, सब मिट्टी में मिल जाना है। यह जो कुछ पुरानी दुनिया में देखते हो विनाश हो जाएगा। पहले भी कहा था। ये सुन के सूर्यवंशी क्या करते हैं, सब विनाश हो जाएगा तो छोड़ दो अभी। और चंद्रवंशी क्या करते हैं, सब विनाश हो जाएगा तो जितना भोग सकते हो भोग लो अभी, क्योंकि विनाश तो वैसे ही हो जाना है। चंद्रवंशी कह रहा है अरे सब खत्म हो जाएगा, सूर्यवंशी कह रहा है हाँ सब खत्म हो जाएगा, छोड़ दे अभी, एडवांस अभी ही छोड़ दो। क्योंकि सूर्यवंशी डेट कॉन्शियस नहीं, सोल कॉन्शियस है। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, सब कुछ है। यह तो नहीं भूलना चाहिए ना। बाप कहते हैं हमारे सब बच्चे हैं, परंतु सभी को थोड़े ही पढ़ाएंगे। कहते हैं बाबा हमको क्रोध आता है, बच्चों को मारना पड़ता है, डर लगता है हमने 5 विकास शिव बाबा को दान दे दिया, फिर हम यह क्यों करते हैं। बाप समझाते हैं इस समय सभी पर 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। देह अभिमान का भूत आने से फिर सब भूत लग जाते हैं। देखिए इस केस में तो हम कहेंगे कि आत्मा का पुरुषार्थ इतना तीव्र होना चाहिए। 2 कंडीशन होती हैं तीव्र पुरुषार्थ में, हमेशा कहते हैं, या तो जो भी आत्मा आपको मजबूर कर रही है विकारी पार्ट बजाने के लिए, उसका अपना पार्ट बदल जाता है, या तो आपका उन आत्मा के साथ स्थान परिवर्तन हो जाता है। समझे? या तो वो आत्मा का पार्ट चेंज हो जाएगा और वो निर्विकारी बन जाएगी आपके लिए कम से कम, या तो फिर आप उस आत्मा के साथ अलग हट जाओगे, उस आत्मा से पार्ट अलग हो जाएगा। बाकी ये जो ब्राह्मणों की बीच की स्टेज है ना, कि बाबा से प्यार भी है, बच्चों में दिल है, नहीं बच्चों में दिल भी नहीं है, लेकिन वो करतूत ऐसी कर रहे हैं कि हाथ उठाना पड़ रहा है, और उठाना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो करेंगे ऐसी एक्टिविटी। वो क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि मुझे बाबा से प्यार तो है, लेकिन मैंने अपने सारे बंधन खत्म नहीं किए। तो वो बार 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 ऐसा पार्ट बजाएगी आत्मा जो मेरे अंदर के विकार ट्रिगर हों। मुझे ना चाहते हुए भी बार बार क्रोध में, हिंसा में, लोभ में, अहंकार में, किसी ना किसी चीज में बार बार आना पड़ेगा। पार्ट मेरे चारों तरफ वैसा ही बचता है जैसा मेरा पार्ट बाबा के साथ चल रहा है। इस समय जैसे आप बाबा के साथ हो वैसा ही आपके चारों तरफ एनवायरनमेंट रहेगा। ब्रह्मा बाबा लास्ट में कनेक्शन बाबा के साथ कैसा है, सराउंडिंग में उसका इफेक्ट दिख रहा है। दादियां जैसे जैसे अंतिम समय अपनी कर्मातीत स्टेज पर पहुंची हैं, उनके सराउंडिंग का एनवायरनमेंट चेंज हो गया है। नए नए बंधन आ रहे हैं, पुराने हटते जा रहे हैं, देन इट इज फाइन। लेकिन अगर पुराने बंधन लगातार चलते चले जा रहे हैं तो चेक करो, तुम्हारे प्यार में प्रश्न नहीं उठा रहे हैं, प्यार तुमको है, लेकिन कुछ पुराना है जो तुम खत्म नहीं कर रहे हो, इसलिए बंधन कंटिन्यू होगा। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है कि बाबा बच्चे हैं, क्रोध आता है, क्या करें। अगर आप ये कहो मारो मत, प्यार से समझाओ, नहीं मानेंगे। वो भी आज के टाइम में नहीं मानेंगे, उनको हिंसा ही समझ में आती है, वो नहीं मानेंगे प्यार की भाषा। यूज करने पे आओगे बहुत देर लगेगी,
इतना टाइम भी नहीं है आपके पास, बहुत कुछ करना है। सिंपल, इतने तीव्र पुरुषार्थी बनो, इतने तीव्र, जो आपके पुरुषार्थ की वैराग्य वृत्ति ड्रामा तक पहुंचे और ड्रामा उसके पार्ट को बदल दे। बाकी आप डायरेक्टली कितने भी कहते रहे ना, बाबा ये आत्मा बदल जाए, बाबा ये आत्मा बदल जाए, बाबा बोलेगा ड्रामा। बाबा ड्रामा से बोलेगा, बाबा बोलेगा इसका खुद का पार्ट देखो कैसा चल रहा है। ये खुद सतो प्रधान बनी नहीं है आत्मा, इसको सतयुग में कैसे दे दूं? आप बताओ। सतो प्रधान आत्मा को ही सतयुगी सृष्टि मिल सकती है। इसके खुद के अंदर अभी तमो प्रधानता है, और आप कह रहे हो इसके पास से मैं तमो प्रधान पार्ट हटा लूं? नॉट पॉसिबल। मेरे आसपास कोई भी तमो प्रधान आत्मा की उपस्थिति, उपस्थिति तो फिर भी एक तरफ रही, लेकिन उसका इतना जोर कि मैं इफेक्ट हो जाऊं, उसका मेरे पे इतना अधिकार बचा है, दैट मीन्स मेरे अंदर कुछ तो अभी बचा है जो उसके और मेरे बीच में एक जैसा है। जिस दिन किसी भी आत्मा और मेरे बीच में कोई सिमिलरिटी नहीं रहेगी, आप उस आत्मा के साथ पार्ट नहीं बजा सकते। अगर कोई ब्राह्मण आत्मा के घर में कोई शराबी आत्मा है, चेक करो उस आत्मा के पार्ट के अंदर और आपके अंदर कुछ सिमिलर है। आप देख रहे हो मैं तो शराब पीती नहीं हूँ, ये क्यों पीते हैं? असमानता नहीं, कहीं और चेक करो, कुछ तो है जो एक जैसा है। समान ही साथ रहते हैं, ये रूल है, नोट कर लो। और ये सूक्ष्म में होता है। जितनी ऊंची एक ब्राह्मण की स्टेज है और फिर भी लौकिक से बंधन है, तो कुछ तो सूक्ष्म में है जिसके कारण तुम छूटे नहीं हो। और हाँ, हठ योग डिसीजन लेके तुमने किया तो अलग चीज है, वो फिर बंधन खत्म नहीं हुआ है। लेकिन नेचुरल ड्रामा ही ऐसी परिस्थिति बनाएगा जो आपको डायरेक्शन मिलेगी कि हाँ मुझे छोड़ना है। जैसे रामायण के बाद राम का वापस से वैकुंठ जाना, राम अपने आप से कोशिश नहीं कर रहे हैं वैकुंठ जाने की, लेकिन यमराज अपने आप संदेश लेके आ रहे हैं। सीता अपने आप चली गई है पहले, माना आसपास अपने आप ऐसी घटनाएं घट रही हैं। पांडवों का वानप्रस्थ भी कैसे हुआ, कृष्ण चले गए, द्वारिका डूब गई। ऐसी ऐसी घटनाएं होने लगती हैं जो आत्मा को डायरेक्शन मिलता है कि मेरा पार्ट अब यहाँ पूरा हुआ। इस पार्ट का भी लौकिक जो भी जन्मदाता जन्मदात्री थे, तो उनके साथ पार्ट खत्म हुआ, करना नहीं पड़ा। अपने आप घटनाएं ऐसी घटती गई, ऐसी घटती गई, जो अपने आप बंधन खत्म हो गए। अज्ञानी आत्माएं बाहर से अपने आप आई, अपने आप से वो वहां से अलग करके ले गई, पता ही नहीं चला। बहुत बाद में बैठ के सोच रहे इतना कड़ा बंधन ऐसे खत्म हो गया, बात नहीं पूछो। जबकि कंडीशन उस टाइम में कैसी आ गई थी, आप तो थे तब उस समय यात्रा में, कल सुबह से तुम सेंटर नहीं जाओगे, ऐसी कंडीशन आ गई। बाबा ने बोला बच्चे सेंटर तो तू जाएगा, है ना। वंडरफुल, ये अनुभव से कह रहे हैं कि जब तक आपके अंदर सूक्ष्म में कुछ और उस आत्मा के अंदर और आपके अंदर बचा हुआ है, बंधन रहेगा। आप रो लो, झीक लो, बाबा के आगे कुछ कर लो, वो बंधन जब तक टूटा नहीं तब तक आत्मा छूटेगी नहीं। बंधन खत्म हो गया, एक कॉल नहीं, एक मैसेज नहीं, कहीं मिलना जुलना नहीं, सब फिनिश हो जाता है। अगर बंधन खत्म हुआ है तो, वरना देखने में आता है दीदियां समर्पित हो जाती हैं, लेकिन लौकिक से कनेक्शन पूरा पूरा रहता है, टूटता नहीं है। आना जाना रहना अलग चीज होती है, अटैचमेंट रह जाता है। बाबा का बनके सबसे पहले भय गया है, जाता है सबसे पहले, वही चीज होती है जिसपे अटैक होता है ज्ञान का। यह जो कुछ पुरानी दुनिया में देखते हो विनाश हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिकल समझना है ना, कि कोई भी लौकिक आत्माओं के कारण मेरे विकार अगर बार बार ट्रिगर होते हैं, बार बार मुझे एंगर, और ज्यादातर माताओं के साथ यही होता है, एंगर में जाना पड़ता है। कई माताओं के साथ काम विकार का होगा कि पति है क्या करें। अपनी वैराग्य वृत्ति बढ़ाइए,
बाबा से इतना प्यार करो, इतना प्यार करो, मत कहो बाबा बंधन कब टूटेंगे। बंधन है दैट मीन्स संबंध है, सिंपल। संबंध जिस दिन खत्म हो गया उस लौकिक के साथ, बंधन अपने आप चला जाएगा, अपने आप। सूक्ष्म में कुछ तो है वहां, उसको देखिए और खत्म कीजिए। हाँ, कह सकते हैं। और संबंध इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि उस बंधन को आप इंजॉय करते होंगे, क्योंकि अगर आप उस बंधन से दुखी हो रहे होते वो कब का टूट जाता। लेकिन उस बंधन को, उस एक रग को आप इंजॉय करते हो उस आत्मा के साथ सूक्ष्म में, इसीलिए वो बंधन अभी तक बचा है। साकार ब्रह्मा के साथ देखो, साकार बच्चों ने अपने आप ही छोड़ दिया था। दादियों के साथ भी देखो, अगर वो नहीं होता, दादियों का स्टार्टिंग में बंधन ऐसा नहीं था सब दादियों का टूट ही गया था, सबका नहीं हुआ था ये। भले बाबा के पास आ गए थे लेकिन लौकिक बुरे नहीं लगते थे, उनसे भी था। लेकिन लौकिक लोगों ने जब पिकेटिंग कर दी कि बाहर खड़े कर दिए हैं धूप में बच्चे, जब उन्होंने आग लगा दी, ये सीन जब दादियों ने देखा कि ये भी कर सकते हैं अगर इनकी ना मानो तो। कई पत्नियां थी बाबा की, जो बाबा के बनने से पहले दादियां, कईयों की पत्नियां थी, स्नेह था, सबका नहीं लेकिन कईयों का था। लेकिन जब देखा कि बस इनको काम विकार नहीं मिला और ये हमको काल कोठरी में बंद कर देने को तैयार है, बंधन टूट गया। जब हम हकीकत देख लेते हैं बाबा आ गया है इसलिए छोड़ा है तो भी ठीक नहीं है, वो था ही छोड़ने लायक, उसमें कुछ वैल्यू थी ही नहीं। वैल्यू कॉन्शियस ज्ञान की समझ से छोड़ना, यथार्थ छोड़ना। बाबा आप कह रहे हो अच्छा तो मैं छोड़ दूं, ये यथार्थ नहीं है, ये गुलामी है, अंधश्रद्धा है ये। लेकिन समझ, ज्ञान अर्थात समझ, अंडरस्टैंडिंग से वो चीज करना, तो बंधन अपने आप खत्म हो जाएंगे। ऐसे वैरागी बनो जो बाबा मेरे बिना रह ना पाए, इतना बाबा को खींचो जो कोई मुझे दुख देने आए और बाबा को पता चल जाए। जो गीत भी है ना कि पछताएगा ये जालिम जमाना हमको देकर गम। तो ड्रामा दुख का सिग्नल भेज ही ना पाए, उसको पता है कि इसको दुख आया और ये गई बाबा के पास, तो फिर ड्रामा नेचुरल परिवर्तन हो जाता है। इतना बेहद का प्यार बाबा से हो, इतना याद रखिए। अव्यक्त बाप दादा कहते हैं संगम युग पर ब्राह्मणों को दुख छू भी नहीं सकता, छू भी नहीं सकता। और यहाँ आंसू बह जा रहे हैं, जरूर कुछ तो गड़बड़ है ना, कुछ तो गड़बड़ है। ब्राह्मण माना ही संतुष्ट आत्मा, देही अभिमानी बनो। समझते हैं आत्मा का यह शरीर अब पुराना हुआ, यहाँ कितना दुख होता है, रोना पीटना आदि रहता है। अब तुम बच्चे जानते हो यह पुरानी खाल है, यहाँ कोई नई खाल नहीं मिलनी है, यह पुरानी अंतिम जुत्ती है। अभी तुम उनसे तंग हो गए हो, ऐसा है। अपने बॉडी में रहना डिसइंटरेस्ट लाता है कि अब इस देह में रहना अच्छा नहीं लगता, आवाज में आना ज्यादा अच्छा नहीं लगता। बाबा तेरी खातिर अवतार हैं, पार्ट बजाने आए हैं। जहाँ तेरा काम नहीं वहां मम्मा कहाँ चली जाती है, बाबा के साथ घर में। जब तक सेवा है तभी तक यहाँ रहते हैं। पहले झूठ को देखा है, ये अंतिम जुत्ती है, अभी उनसे तंग हो गए हो। योगी बनने के लिए आपको पहले ज्ञानी बनना ही होगा। बिना ज्ञानी बने आप योगी बने हो, योग ज्यादा चलेगा नहीं, और वो योग उल्टी सीधी चीजें करेगा। हठ योग, वो योग तुरंत हठ योग में परिवर्तन होगा, तुरंत। ज्ञान की समझ से योगी बनना है, क्योंकि हम सन्यासी नहीं हैं जो द्वापर में उतरेंगे, हमको सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग पाठ बजाना है।
और वहाँ योग की प्रारब्ध काम आती है, लेकिन ज्ञान के संस्कार से आत्मा चलती है। हाँ, पेट्रोल है गाड़ी में, वंडरफुल एग्जांपल एक्चुअली, कि गाड़ी में पेट्रोल है वो योग है, लेकिन गाड़ी चलाना आना ये ज्ञान है। आप पेट्रोल की टंकी फुल कर लो, लेकिन आपको चलाना नहीं आता तो वो कोई काम का नहीं। या रैश ड्राइविंग करनी आती है तो भी वो किसी काम की नहीं। हाँ। कभी कभी होता है, चेक कीजिए, क्योंकि कभी कभी होना अंत समय बहुत ज्यादा हो जाएगा। छोटी से छोटी रग अपने अंदर से मिटानी ही है हमें, और वो भी खासकर अब जब बाबा के रथ जा चुके हैं, दादी रतन मोहिनी भी जा चुकी हैं, अब बस जाना ही बाकी बचा है। सोचो ना, कहाँ एक जर्नी स्टार्ट हुई थी, 69 में सबसे पहला स्तंभ बना यज्ञ में, 2008 में दूसरा स्तंभ बना यज्ञ में, फिर 2021 में तीसरा बना, 22 में चौथा बना, 26 में 26 में पांचवा बन गया। एक 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 जैसे जैसे संगम युग बीतता गया है, एक एक स्तंभ स्टैब्लिश होता गया, और 5th इज द लास्ट। इसके बाद अब कोई स्तंभ नहीं है, अब सीधे स्तंभ आना है, निराधार को आना है, निराधार बनाने। अब सारे स्तंभ हटने हैं, इसीलिए सारे स्तंभ लग गए हैं। ज्ञान मतलब है ही परिवर्तन। जाना ही है। तुम ईश्वर के घर में बैठे हो, परम पिता परमात्मा अपना परम धाम छोड़ यहाँ साधारण तन में आकर बैठा है। किसके लिए? हमारे लिए। मेरे बाबा मेरे लिए आते बड़ी दूर से। तुम ईश्वर के घर में बैठे हो, परम पिता अपना परम धाम छोड़ यहाँ साधारण तन में आकर बैठा है। अब हमारा भी कर्तव्य है, फर्ज है, वायदा है, हम अपना तन छोड़कर उसके वतन में, सो अपने वतन में जाकर बैठे उसके साथ। उसने हमारे लिए अपना रूप बदला, हम उसके लिए अपने स्वरूप में आ जाएं। हमें रूप बदलना नहीं है, स्वरूप में आना है। वो असली से थोड़ा सा नकली बना था, हमको पूरे पूरे नकली से असलियत में आना है। इजी हमारे लिए ज्यादा है, हमेशा कहते हैं। बाबा के लिए टफ है, हमारे लिए मुश्किल इजी है। वहां तो बाप के पास आत्माएं रहती हैं। तुम आत्मा हो? हाँ बाबा मैं आत्मा हूँ। तुम सिर्फ आत्मा हो? आत्माएं तो सब हैं, लेकिन सिर्फ आत्मा, ओनली ऑन आत्मा, प्योर आत्मा। वहां तो बाप के पास आत्माएं रहती हैं, यहाँ संगम पर बाबा खुद आया है। खुदा पतितों को पावन बनाने, और पतित मैं आत्मा एंजॉय करूं पतित पने को, ऐसे कैसे चलेगा? भक्तों की भावना अल्पकाल के लिए पूरी करने में साक्षात्कार कराता हूँ। यहाँ तो ध्यान दीदार की बात ही नहीं, बट यज्ञ में आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा प्रेज ही किए जाते हैं ध्यान दीदार, ट्रांस। ट्रांस का बहुत महत्व है यज्ञ में। बाबा दिखा, ऐसा हुआ वैसा हुआ, और जबकि बाबा कहता है कि ट्रांस में माया आ सकती है, ट्रांस से कोई प्रारब्ध जमा नहीं होती है, टाइम वेस्ट बाबा बोलता है ट्रांस को। बाप तो समझाते हैं साक्षात्कार में माया प्रवेश कर लेगी तो तुम पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे। बहुत आकर कहते हैं
हमको शिव बाबा का साक्षात्कार हो। अरे तुमको समझाया जाता है जुगनू कितना छोटा होता है, आंखों से देखा जाता है, वैसे आत्मा है वैसे ही मैं परमात्मा का रूप हूँ। जैसे आत्मा है वैसे ही परमात्मा का रूप है। पहले वाला भी गलत नहीं है वैसे तो। साक्षात्कार भी होगा तो उसी छोटी बिंदी का होगा। क्यों करना है? अभी हम शिव बाबा की संतान हैं, सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं, स्टूडेंट है ना। तुम कहते हो बाप से सहज राजयोग सीखने आए हैं। यह बच्चों को भूलना नहीं चाहिए। देही अभिमानी की निशानी है, देह देखने की इच्छा और विशेष अपना रूप देखने की इच्छा खत्म हो जाती है, क्योंकि आत्मा जान जाती है कि वो दृष्टा है। दृष्टा को अपनी ही सृष्टि को देखने की इच्छा नहीं होती है। जैसे सीक्रेट बात है वैसे तो, बाबा मना करता है बोलने के लिए साकार मुरलियों की क्लास में, लेकिन जिन्होंने अनादि ड्रामा पढ़ी है या जिन्होंने शिव बाबा की मम्मा से वार्तालाप पढ़ी है, केवल उनके लिए कह रहे हैं, अन्यथा इसको ना सुने। अगर वो दो चीजें आपने नहीं सुनी हैं समझी हैं तो बाबा ने ड्रामा बनाया है, बाबा ये एक्सेप्ट करते हैं। क्या बाबा को ड्रामा को देखने की इच्छा होती है या बाबा बच्चों को ड्रामा में देखने आता है? क्योंकि बाबा ने आत्माएं नहीं बनाई हैं, ड्रामा बनाया है, तो ड्रामा को देखने की कोई इच्छा नहीं है। ड्रामा में बच्चे क्या कर रहे हैं वो देखने का फुल इंटरेस्ट है। बच्चे कैसे पार्ट बजा रहे हैं। हाँ, फिर बच्चे ही देखने हैं। अगर ड्रामा में बच्चे नहीं हैं तो फिर उसको कोई मतलब नहीं। वैसे ही मुझे पता है ये मेरी सृष्टि है, व्हाट्सोएवर, मुझे क्या देखना है इसमें, मैंने ही बनाई है। ड्रामा अनुसार आत्मा ने यहाँ की पूरी सृष्टि बनाई है, अपनी पूरा पार्ट आत्मा क्रिएट करती है अपना संकल्पों द्वारा, मैनिफेस्ट करती है रिकॉर्डेड पार्ट को। इसको मुझे क्यों देखना है? कोई इच्छा नहीं है। एक होता है मुझे देह देखने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, शीशे हटा दो, शीशे में देख ही नहीं रहे खुद को, क्या जरूरत है शीशा देखने की, ऐसे ही बाल काट लेंगे हम तो। अरे ये भी माया है, ये भी माया है कि अरे हम काम विकार के चित्र, अरे कहीं होर्डिंग लगी, अरे नहीं नहीं मुझे देखना नहीं है। अरे देखते हुए तुमको इच्छा ही नहीं होगी। आ भी गया ड्रामा अनुसार अगर सामने, तो बचोगे थोड़े ना। देह है, बस कपड़ा ढका हुआ नहीं है। ज्ञान की समझ नहीं है, अरे शीशे की क्या जरूरत है। बाबा ने दादियों के आगे से शीशे हटा दिए थे, अच्छा उसके बाद दादियों ने कभी शीशे में अपना चेहरा नहीं देखा होगा। वीडियो दिखाएं, दादी रेडी हो रही है शीशे के सामने बैठ के, दादी जानकी की डॉक्यूमेंट्री में आता है, शीशे में दादी को दिखा रहे हैं, दादी ठीक लग रहा है। हाँ, शीशे के सामने खड़े होके दादी अपने को दृष्टि दे रही है। दादी खुद बताया है कि मैं अपने को सकाश देती हूँ शीशे के सामने खड़े होकर। बाबा ने किया भान तोड़ने के लिए, आप अभिमान चढ़ाने के लिए कर रहे हो, आपको पता भी नहीं चल रहा है। अरे मैं देह नहीं हूँ, मैं क्यों देखूं? ये देह ही बोल रही है कि मैं देह नहीं हूँ, ये आत्मा नहीं कह रही है। हाँ, तो बहुत अंडरस्टैंडिंग हमको चाहिए होती है ये चेक करने की। तुम कहते हो बाप से सहज राजयोग सीखने आए हैं, यह एम ऑब्जेक्ट है, यह बच्चों को भूलना नहीं चाहिए। देखते हुए स्मृति क्या है, यस, अनुभव क्या है, स्मृति क्या है, यही है देखना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार, बुद्धिवान बनाने वाले, बुद्धि का ताला खोलने वाले, इस पुरानी दुनिया से वैराग्य दिलाने वाले,
बुद्धिवानों की बुद्धि, बाप दादा को, हम बच्चों का याद प्यार। ओम शांति। सत्य ही देखेंगे, सत्य ही स्मृति में रखेंगे तो सुख सागर की संतान बन जाएंगे। तुम हो सुख सागर के बच्चे, तुम किसी को दुख दे नहीं सकते। सुख दुख की बात ही नहीं है, सत्य और असत्य की बात है, शब्द गायब है बस। मुख्य सार, देखो दुनिया में क्या लगा पड़ा है। बाबा वेरी फीलिंग के साथ बाबा बोल रहे हैं, देखो बाबा नया नया बन रहा है। अरे नहीं बच्चे देख, तू नहीं देख पा रहा है, विनाश की तैयारी हो रही है, विनाश की तैयारी हो रही है। बाबा नई बिल्डिंग बन गई, बच्चे विनाश की तैयारी हो रही है। बाबा गैस की पाइपलाइन बिछी है, बच्चे क्या हो रहा है, विनाश की तैयारी हो रही है। देख देख, देखो दुनिया में क्या लगा पड़ा है। हम रहते हैं बहुत प्रोटेक्टिव दुनिया में, बड़ी बड़ी सिटीज में हम लोग रहे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर पर्सनल भी बात करी जाए तो भोपाल है, दिल्ली है, नोएडा है, लखनऊ है, कैपिटल सिटीज हैं। यहाँ आपको मानवता की तमो प्रधानता देखने को नहीं मिलती है। जैसे अगर कोई मधुबन में रह के कहे कि उसको वैराग्य आ गया है तो मानोगे? मधुबन में सब कुछ क्यूट क्यूट है, किस चीज से वैराग्य वहां लाने की जरूरत है? लेकिन जो स्मॉलर सिटीज हैं, स्मॉलर टाउन्स हैं, वहां आपको तमो प्रधानता देखने को मिलती है। तो जो रह ही प्रोटेक्टिव दुनिया में रहा है कि 4 मंजिल का घर है, एसी लगा हुआ है, पंखे लगे हुए हैं, कूलर लगा हुआ है, एक बटन दबाया कूलर चल गया, तुमको क्यों वैराग्य आएगा? जब पसीना टपकता है ना, कार में घूम रहे हो, घर में एसी है, बाहर कार है, या कम से कम स्कूटी है, स्कूटी भी है, एक मिडिल क्लास भी आपकी लाइफस्टाइल है, आपके पास घर है रहने को, आपको तमो प्रधानता का उतना पता नहीं चलेगा। गर्मी में जब पैदल बाहर निकले हो, पसीना आ रहा है, लाइट नहीं आ रही है, तब लगता है कि हाँ तमो प्रधान दुनिया है। कूलर के सामने बैठ के आप बोल के दिखा दो तो दुनिया तमो प्रधान है, आएगा ही नहीं आपको दिल से। तमो प्रधान दिखनी भी तो चाहिए, तब तो लगे कि हाँ तमो प्रधान है। दादियों ने तमो प्रधानता देख ली थी पिकेटिंग में, भारत और पाकिस्तान के बंटवारे में उन्होंने देख ली थी दुनिया की तमो प्रधानता। हम में से कईयों ने अभी देखी नहीं है, हमने देखी है बहुत क्यूट क्यूट दुनिया। ओआरसी, मधुबन, सेंटर, घर, मंदिर, मार्केट, शॉपिंग मॉल। हमने नहीं देखी है जेल में क्या ट्रीटमेंट होता है, हमने नहीं देखा है शमशान घाट में कैसे लाश जला दी जाती है, हमने नहीं देखा है हॉस्पिटल में बेड पे तड़फते हुए किसी शरीर को, हमने नहीं देखा है हमारे सामने किसी का एक्सीडेंट होने में पल लगता है। मोस्टली अच्छा, लोगों को मरते हुए ज्यादा देखा है या जन्मदिन ज्यादा मनाए हैं? हर एक आत्मा सुनाई। बर्थडे सेलिब्रेशन में ज्यादा गए हो या गमियों में ज्यादा गए हो? सेलिब्रेशंस में ज्यादा गए हैं। कहाँ से लगेगी दुनिया तमो प्रधान? बाबा से इस लाशों के अंबार लगेंगे तब लगेगी तमो प्रधान, लेकिन तब ड्रामा ने लगवाई ना, समय समय टीचर बना, हमको खुद को थोड़े ना लगा। अच्छा अच्छा, तो तमो प्रधान ये दुनिया, देखो दुनिया में क्या लगा पड़ा है, देखो लिटरली देखो। बाबा ने बोला है वो उस तरीके से, देखो विस्मय, दुनिया में क्या लगा पड़ा है। तुम देख रहे हो केवल अच्छा अच्छा, सतयुग सतयुग, बाबा बोल रहे हैं कलयुग भी है, कलयुग को भी देखो। हाँ और हाँ,
हाँ, जन्म कलयुग के ज्यादा हैं, जरा उसको भी देखो। दादियों ने देखा है फिर भी कहेंगे हमने नहीं देखा है। हमने इस ड्रामा की तमो प्रधानता नहीं देखी है। हम बहुत प्रोटेक्टिव हैं, बहुत गुल्लू 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 हैं हम अभी, क्यूट एकदम। बाहर निकले, दुनिया बहुत खराब है अभी की। हाँ, हम गार्डन में बैठे हैं जो कि इस दुनिया का 2% है और 98% बबूल है, कीकर हैं। मैं आत्मा मौत में ज्यादा गई हूँ, तो वैराग्य भी ज्यादा आता होगा जब बाबा कहता होगा ना, बच्चे अब जाना है ना, सेकंड में देह छोड़ देनी है, तो वो भी ज्यादा अनुभव होता होगा। ये सिंपल होगा क्योंकि अनुभव है पार्ट में उसका। बाकी वंडरफुल है, ड्रामा ने अच्छा पार्ट दिया है कि ज्यादा गए हैं गमी में। वरना मोस्टली क्या होता है कि हम बर्थडे ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं, शरीर छोड़ने कम सेलिब्रेट करते हैं। और फिर उसमें भी एक है मरी हुई देह, फिर एक है हॉस्पिटल में तड़पती हुई देह देखना, और उसमें भी फिर किसी अपने को उस कंडीशन में देखना, तो बात अलग पड़ती है। हाँ, वो फिर आप अंदाजा लगा पाते हो जब बाबा बोलता है ना उधर से, बच्चे देहधारी बहुत दुखी होकर मरेंगे, तो समझ में आता है। पर्सनली देखा है पार्ट में। देह अभिमान के भूत से बचना है, इस भूत से सब भूत आ जाते हैं, इसलिए आत्महिमानी बनने का अभ्यास करना है। ये अभी कलयुग का अंत है, मौत सामने खड़ा है, सब मिट्टी में मिल जाना है। यह जो कुछ पुरानी दुनिया में देखते हो विनाश हो जाएगा। ये मेन आज की मूल्य अगर आप देखो ना, तो वो है ही इसी चीज के ऊपर। सच्चाई देखो इस दुनिया की है क्या। अभी है यहाँ, वाइट पेंट है, इतनी सुंदर सुंदर लाइट्स हैं, ये सब। आप सोचिए, बाहर मारकाट मची हुई है, कोई योग लाइट नहीं हो, खंडहर में बैठे हो, आपको नेचुरली नेगेटिव वाइब्स आना शुरू हो जाएंगी। अभी के हम सबको जो सेंटर मिले हैं वो कैसे हैं? सुंदर, भव्य, विशाल, खुशबू आ रही है, सुंदर सुंदर लाइट्स हैं। वहां बैठ के हम बाबा को याद कर रहे हैं, और याद करना किस कंडीशन में होगा? चीख पुकार मची हुई है, घर में अलग कलेश चल रही है, पेंट सब बिखरा हुआ है, हो सकता है किसी खंडर में हो सकता है मार्केट में हो सकता है खून सब लगे पड़े हैं, हो सकता है अभी भूकंप आके चुका है और रंबल के बीच में आप बैठे हुए हो। तो आपका सराउंडिंग आपको कोई पॉजिटिव वाइब्रेशंस देने वाला नहीं होगा। और उस कंडीशन में बैठ के आपको बाबा को, बैठ के भी कोई बड़ी बात नहीं है कि बैठो ना बैठो, अभी जिस कंडीशन में हम बाबा को याद कर रहे हैं दैट इज वेरी क्यूट कंडीशंस, बड़े आराम में हैं हम। दादियों ने बाबा को बहुत डिफरेंट, गंगा के किनारे बैठे हैं, ठंड लग रही है, एक बहन जागी हुई है दूसरे पहरे पे है, एक सो रही है, फिर वो जाग गई और वो बाबा को याद कर रहे हैं। दादियों ने देखी है तमो प्रधानता, दादियां माफ कीजिएगा, पर गली 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 ढूंढे हैं सेंटर। बाबा जाने की टिकट देता था, आने की टिकट के पैसे नहीं देता था। हमको बैंक बैलेंस रहता है पीछे जमा, पता है चला भी जाए हाथ से तो भी पीछे है, भूखे नहीं मरेंगे। दादियों का कोई पता नहीं था, लौटने की टिकट नहीं मिली तो। दादियों ने देखी है तमो प्रधानता, दादियों ने देखा है सदगुरु, हमने देखा है सिर्फ बाप और थोड़ा सा टीचर। दादियों को पालना ही सदगुरु ने दी है, बेगरी पार्ट के टाइम में विशेष, बेगरी पार्ट और बाद में जब सेवाओं का विस्तार हुआ, खूब सदगुरु मिला है दादियों को। हमको केवल बाप मिला है। मीठे बच्चे, तो चेक कीजिए अंतिम समय की परिस्थितियां कैसी होंगी। जरा जाइए ना ऐसे मार्केट में जहाँ मुर्गे लटके हुए हों, मछलियां कट रही हों, स्मेल आ रही हो उनकी, अंडे सिक रहे हों, वहां आप देह से न्यारे जरा होके देखो। एक्चुअली क्लास में बैठ के होना मुश्किल पड़ता है इन दैट कंडीशन, और ह्यूमंस नहीं कट रहे हैं अभी तो।
मैं भी पार्ट में सड़क में बैठी हूँ, अनुभवी हूँ, इसीलिए तो मिले हैं एक्चुअली। अनुभवी अनुभवी पार्ट है सब, है ना। तो पता चलता है, घर में बैठ के मच्छर काट रहे हैं, एक बार रोड पे बैठ के देखो कितने काटते हैं, पता चलता है। आप अगरबत्ती लगा लो, मोर्टीन लगा लो, कुछ भी कर लो, वो जाते नहीं है फिर। एंड एट दैट टाइम आपको एक्चुअली दिखती है तमो प्रधानता, ये दुनिया क्या है। दादी पिलर बनी, इसीलिए दादियां आधार स्तंभ बन नहीं पाई, क्योंकि अनुभवी परिस्थितियां आई और उनमें ज्ञान लगाया, इसीलिए वो स्तंभ उनके स्तंभ बने, क्योंकि वो स्तंभ बनी थी इसीलिए उनके स्तंभ बने। हम यज्ञ की ईंट भी हैं, चेक करना है। ईंट माना कहाँ ना कहाँ बाबा को ऐसा सपोर्ट देना जो अगर मैं ना हूं तो वहां छेद रह जाए। एक भीड़ कभी भी इमारत की ईंट नहीं हो सकती, लेकिन एक अपनी विशेषता को ज्ञान में यूज करके दूसरों के किसी एक के भी जीवन को अगर मैंने बदला है, चाहे मैं दिखूं या ना दिखूं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मेरे होने से किसी का जीवन बदला है, तो मैं यज्ञ वत्स हूँ, मैं ब्राह्मण परिवार का हिस्सा हूँ। अदरवाइज अभी तक यज्ञ वत्स बने नहीं हैं। दादियां आधार हैं, क्योंकि उनके आधार पे अनेकों के जीवन बदले हैं। मम्मा यज्ञ माता है, क्योंकि मम्मा पे यज्ञ टिका, आज तक भी टिका हुआ है। बाबा यज्ञ पिता हैं, क्यों? उन्हीं से ही यज्ञ की शुरुआत है ना। हम यज्ञवत्स तभी कहला सकते हैं जब हमारा कुछ इम्पैक्ट है यज्ञ में। आप आते हैं, आपके आने से केवल एक संख्या बढ़ जाती है, नंबर हुआ, वो इम्पैक्ट एक दिखेगा आपका होना, जीवन बदलेगा, सिंपल कहेंगे। उसके जीवन में बाबा का महत्व हो जाए आपके होने से, आपको देख के कोई फील कर ले, अरे यार मैं भी भगवान का बन जाऊंगा। आपको देख के कोई भगवान से प्यार करना सीख जाए। हाँ, इस पार्ट को भी रियलाइज करवाते हैं भाई जी। करवाना है, बिल्कुल करवाना है। यह जो कुछ देखते हो पुरानी दुनिया में सब विनाश हो जाएगा। एक्चुअली जिसने संबंध टूटते हुए देखे हैं ना, वो जानता है कि संबंध सेकंड में तो छूटे जा सकते हैं। जिसने कुछ ज्यादा भी टूटते हुए देखा ही नहीं है, मम्मी पापा बहुत लविंग मिले हैं बचपन से ही, बहुत प्यार करने वाले, दादा दादी मिले हैं बहुत प्यार करने वाले, उसको झाटकू होके कैसे तोड़ा है, या किसी का पार्ट किसी ने धोखा ही नहीं दिया अभी तक, तो उसको अनुभव ही नहीं है कि कैसे कोई बोल के अपनी बात से मुकर सकता है। जिसको धोखे मिले हों वो कभी भगवान को धोखे देगा नहीं, जिसको मिले नहीं है वो दे देगा, क्योंकि उसे पता नहीं है कि दुख क्या होता है देने का। ये अंतिम पुरानी है, अभी तुम उनसे तंग हो गए हो, ये भी चेकिंग चाहिए, क्या ऐसा है? वरदान, करावनहार की स्मृति से सेवा में सदा निर्माण का कार्य करने वाले कर्मयोगी भव। कोई भी कर्मयोगी की स्टेज में परिवर्तन करो। बाबा क्या कह रहे हैं? एक्शन को ही मेडिटेशन बना दो। इतना स्मॉल छोटा सा बस नोट कर लो, एक्शन को ही मेडिटेशन बना लो। योग कोई क्रिया ना रहे, सारी क्रियाएं योग बन जाएं। हर एक्शन से या तो ज्ञान जोड़ना सीख जाओ, या हर एक्ट करते न्यारे रहने की अनुभव करना सीख जाओ, ये अपने आप हो जाएगा। यहाँ कुछ भी रहना नहीं है, क्योंकि सब झूठ है, अपना नहीं है। यस, हम खुद यहाँ के नहीं है।
सिर्फ कर्म करने वाले नहीं लेकिन कर्म योगी हैं। कर्म अर्थात व्यवहार और योग अर्थात परमार्थ दोनों का बैलेंस हो। शरीर निर्वाह के पीछे आत्मा का निर्वाह भूल न जाए। वंडरफुल नहीं? शरीर निर्वाह के पीछे आत्मा का निर्वाह भूल न जाए। भूख लगी है, खाना खाओ, नो प्रॉब्लम। बहुत तेज भूख लगी है, आप भोजन कीजिए, लेकिन वो भोजन जो सेटिस्फेक्शन देगा, वो सेटिस्फेक्शन में कहीं बाबा और मैं आत्मा हूं ये भूल ना जाए। बहुत तेज प्यास लगी है, आप पानी पीजिए, लेकिन वो जो सुख आएगा ना पानी पीने से, वो प्लेजर, ये भुला ना दे कि ये प्लेजर मेरा नहीं है, शरीर को आराम मिल रहा है। जैसे आप कोई स्कूटी में पेट्रोल डालते हो, स्कूटी का पेट भर गया, ऐसा करते हो? बस इतना ही सिंपल। स्कूटी में हवा डालते हो, इसकी प्यास बुझ गई हवा की, ऐसे नहीं करते ना? हवा की जरूरत थी, डाली, पूरी हुई। उतना ही नेचुरल। शरीर निर्वाह के पीछे आत्मा का निर्वाह न भूल जाए। जो भी कर्म करते हो वह ईश्वरीय सेवार्थ हो। इसके लिए सेवाओं में निमित्त मात्र का मंत्र व करनहार की स्मृति का संकल्प सदा याद रहे। करावनहार भूले नहीं। अभी थोड़ी देर के लिए भी लाइट गई और गर्मी लगना शुरू हुई, तो एकदम अंदर ही अंदर आत्मा ने बाबा को बोला, बाबा पांडव भवन में तो पंखे थे ही नहीं, बहुत सालों तक पंखे नहीं थे पांडव भवन में, बस बच्चे आते थे और रहते थे, पंखे थे ही नहीं। कैसे रहते होंगे यज्ञवत्स? जब हम सुन रहे होते हैं ना कि बाबा के पास आदमियों को बहुत अच्छा लगता था, हम एक्चुअली इमेजिन नहीं पाते हैं कि उस समय की कंडीशंस क्या रही थी। बिजली आज के टाइम में नॉर्मल चीज हो चुकी है। 69 के टाइम पे बिजली लग्जरी थी। हर जगह तार तक नहीं होते थे, आप ले ही नहीं सकते। उस समय आबू डिस्ट्रिक्ट में बिजली होना बड़ी बात होगी, फिर पांडव भवन जैसी पहाड़ी जगह पे बिजली होगी ही नहीं, बहुत बाद में इंट्रोड्यूस हुई होगी। ऐसी कंडीशंस में दादियां रहती थी, साड़ी पहनती थी, कुर्ते पजामे पहनते थे भाई बहन, पूरे पूरे सेवाएं कर रहे हैं पूरे दिन, भोजन बन रहा है इतने इतनों का, और याद में है, मस्त है, बाबा के साथ होना उन्हें पसंद आ रहा है। शरीर निर्वाह के पीछे आत्मा का निर्वाह न भूल जाए। जो भी कर्म करो वह ईश्वरीय सेवार्थ है। जब आप आदिकाल को याद करते हो ना, तो अभी अंत समय में ऐसा होता भी है ना कि लाइट नहीं मिल रही है, तो एक्चुअली अच्छा लगता है सोच के, बाबा अपने समान बना रहे हो, आप समान अनुभव करा रहे हो। इसके लिए सेवाओं में निमित्त मात्र का मंत्र व करनहार की स्मृति का संकल्प सदा याद रहे। करावनहार भूले नहीं तो सेवा में निर्माण ही निर्माण करते रहेंगे। भवन निर्माण नहीं, लेकिन स्थितियों का निर्माण करते रहेंगे। स्लोगन: सेवा व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ने का कारण है पुराने संस्कार, उन संस्कारों से वैराग्य हो। सेवा में संबंध संपर्क में विघ्न पड़ने का कारण है पुराने संस्कार, है ना, उनसे वैराग्य हो। पुराने संस्कार कारण हैं जो विघ्न पड़ते हैं। समझते हैं ना? अव्यक्त इशारे। सभी से श्रेष्ठ तख्त बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनना है। सबसे लवली चीज क्या है? टू बी लव्ड बाय गॉड। ऊंचे से ऊंचा क्या मांगा जा सकता है?
प्रभु तेरे सिवा अब इस दिल में ना हो और किसी का फेरा। आपके अलावा मैं किसी और से प्यार कर ही ना सकूं, आपसे ज्यादा मुझे कोई और प्यारा लगे ही नहीं। जब भी मांगू मैं आप ही को मांगू, प्रभु तेरे सिवा अब इस दिल में ना हो और किसी का फेरा। लेकिन इस तख्त पर बैठने के लिए अचल अडोल एक रस स्थिति का तख्त चाहिए। वर्तमान समय में आत्माओं को बाबा का अनुभव कराने के लिए क्या चाहिए? वैराग्य, बाबा से बेइंतहा मोहब्बत, वो प्यार की आग जली हुई हो तब उन तक से पहुंचेगी। अगर हम लोगों का खुद का ही ड्रामा में भी दिल लगा पड़ा है, प्रभाव दूसरों तक पहुंचेगा नहीं। ये तो कहेंगे कि हाँ कोई शक्ति है, कोई शक्ति है, लेकिन सर्वशक्तिमान है ये वो नहीं कहेंगे। बेहद का वैराग्य, जैसे तपस्वी सदैव आसन पर बैठते हैं। जैसे दादियों का था ना, मंदिर में जाके बैठी हैं, देख रहे हैं और उनको फीलिंग आ रही है। जो आदि में हुआ वो अंत में करना है, ये नहीं कि होगा, करना है। वरना आदि काल में तो बच्चे यज्ञ को छोड़ के भी गए थे, अंत में वो भी हो जाएगा। लेकिन आदि काल में दादियों ने जो किया, अंत में हमें वो करना ही है। अपनी एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान रहो, इस आसन को नहीं छोड़ो। ओम शांति। देखो दुनिया में क्या लगा पड़ा है। सोच रहे थे आज की मुरली में वैसे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है, एक्स्ट्रा मुरली ले लेंगे, लेकिन फिर बाबा तो बाबा हैं। हाँ, डेड लाइट। दिल तेरा था प्रभु तेरा है, दिल तेरा था प्रभु तेरा है, चाहते हैं सदा रहे तेरा। दिल तेरा था प्रभु तेरा है, चाहते हैं सदा रहे तेरा। मेरे दिल में प्रभु अब तेरे सिवा ना और किसी का हो फेरा। ओ मेरे दिल में प्रभु अब तेरे सिवा ना और किसी का हो फेरा। महफूज है दिल जब तक है तू, कोई आया तोड़ के जाएगा। तेरे जैसा सुकून मेरे दिल को प्रभु ना और कोई दे पाएगा।
महफूज है दिल जब तक है तू, कोई आया तोड़ के जाएगा। तेरे जैसा सुकून मेरे दिल को प्रभु ना और कोई दे पाएगा। सुंदर है दिल की बगियाए, सुंदर है दिल की बगियाए, जब तक है तेरा बसेरा। मेरे दिल में प्रभु अब तेरे सिवा ना और किसी का हो फेरा। ओ मेरे दिल में प्रभु अब तेरे सिवा ना और किसी का हो फेरा। दिल दे दिया है आपको हमने, आप ही काबिल प्यार के। मेरे प्यार को समझा तुमने, यूं नहीं शब्द है शुक्र गुजार के। दिल दे दिया है आपको हमने, आप ही काबिल प्यार के। मेरे प्यार को समझा तुमने, यूं नहीं शब्द है शुक्र गुजार के। सुखों का दरिया पाया है, सुखों का दरिया पाया है, जब दिल ने कहा तुझे मेरा। मेरे दिल में प्रभु अब तेरे सिवा ना और किसी का हो फेरा। ओ मेरे दिल में प्रभु अब तेरे सिवा ना और किसी का हो फेरा। एक दिल ही तो है पास मेरे, तुझे देने को उपहार में। बाकी तेरा ही दिया है सब जो मिला मुझे संसार में। एक दिल ही तो है पास मेरे, तुझे देने को उपहार में। बाकी तेरा ही दिया है सब जो मिला मुझे संसार में। मेरे दिल की प्यारी जन्नत में, हाँ मेरे दिल की प्यारी जन्नत में जादू है तूने बिखेरा। मेरे दिल में प्रभु अब तेरे सिवा ना किसी का हो फेरा। ओ मेरे दिल में प्रभु अब तेरे सिवा ना किसी का हो फेरा। ओम